बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छी खबर मेरे हिसाब से पुलिस महकमे के अंदर नौजवान अफसर के लिए, और नाम इनका शेख आदिल मुश्ताक, काफ़ी वक्त से सस्पेंशन पे चल रहे थे। तहकीकात चल रही थी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट में बड़ी गहरी तहकीकात होती हैं और जो इल्ज़ामात थे वो बड़े संगीन थे। लेकिन अब आपको वादी कश्मीर या जम्मू की सड़कों पर एक बार फिर से वैसे ही दबंगई अंदाज में शेख आदिल अपनी खिदमात अंजाम देते हुए नजर आएंगे जैसे उनको आपने 2022 या 23 तक देखा था, जब तक उनकी बीच में गिरफ्तारी की इतलात मौसूल हुई, प्लस साथ साथ बड़े संगीन इल्ज़ामात मुख्तलिफ दफ़ात उन पर लगीं। और इन सब के बीच में अच्छी खबर ये कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शेख आदिल साहब को क्लीन चिट मिल गई है, उसी इंतज़ामिया से जिसने उसको गिरफ़्तार किया, उसी इंतज़ामिया से जिसने कवायद व ज़वाबित के मुताबिक तहकीकात की और कार्रवाई का ये सिलसिला आगे बढ़ा। और शेख आदिल मुश्ताक, जिनको उनकी खिदमात अब बहाल कर दी गई हैं, दोबारा आपको सरगर्म नज़र आएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जो महकमाना कार्रवाइयाँ थी या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी वो बंद करने का हुक्म दे दिया है। और जो सरकारी ज़राए से हमें तफसीलात भी पता चली कि तहकीकाती एजेंसी की रिपोर्ट के बाद ये फ़ैसला हुआ। जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं उन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात थे, इनमें कोई हकीकत नहीं पाई गई, केस को साबित नहीं किया जा सका। और केस लगाने वाले, शिकायत करने वालों को भी फिर शर्म आनी चाहिए कि आप एक सीनियर पुलिस अफसर, और मेरे हिसाब से एक जेलसी फैक्टर भी हो सकता है, ईगो की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप किसी को बर्दाश्त न कर पाएँ, या बहुत वजह शोहरत जब किसी की उसकी सर्विसेज बन जाए, उसकी ड्यूटी बन जाए, उसकी पंचुअलिटी बन जाए, तो आप किसी भी स्टेप की तरफ जाते हैं। वो बहुत सारे लोगों ने करके शायद इनको फंसाने की कोशिश की, मगर वो सही साबित नहीं हुआ। और अब मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी आईपीसी के तहत जो मुल्हक़ा मुकदमात थे उनकी चार्जशीट मुस्तरद कर दी है। और इंक्वायरी कमीशन ने जो तफसीली और गैर जानिबदाराना जायज़ा है, जो शफाफियत और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नज़र आई है, उसके बाद डिप्टी एसपी शेख आदिल को तमाम इल्ज़ामात से मुकम्मल तौर पर बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। और इसी दौरान इंटेलिजेंस विंग ने भी अपनी जो आज़ादाना तशख़ीस थी साफ वो भी क्लियर करने के बाद उनको क्लीन चिट दे दी है। साथ साथ इन नताइज की रोशनी में जम्मू कश्मीर सरकार ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ साबित ना होने की बुनियाद पर बाज़ाब्ता तौर पर ये तहकीकात उनके खिलाफ जो चल रही थी 2023 के बाद बंद कर दी और फौरी बहाली का हुक्म दे दिया है, जो तस्दीक हो रही है सरकारी ज़राए से। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनियन टेरिटरी के अंदर अब आपको शेख आदिल साहब दोबारा वर्दी में नज़र आएंगे। नज़र तो बहुत सारी जगहों पे आते थे, लेकिन वर्दी में नज़र आएंगे दबंगई अंदाज में। वो कैसे चलते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें उनकी जो सर्विसेज हैं, अफसरान पर जो सवालात उठते हैं, वो सवालात का उन्होंने मौका अब तक नहीं दिया, तो वो सर्विसेज हम उसके कायल हैं बहुत हद तक। और आप सब जानते हैं उनको सस्पेंड किया गया था, अक्टूबर का महीना था पिछले साल, बल्कि 2023 में। और एक तो उस वक्त जो है 21/9/2023 को इनका सस्पेंशन हुआ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या PCA 1988। एक तो यहाँ पर इसके तहत इल्ज़ामात लगे। इसके अलावा दहशतगर्दी की मुआवनत या दहशतगर्दों की मुआवनत का भी इल्ज़ाम इन पर लगा। और फिर कहा गया कि इन्होंने मिलिटेंट्स का साथ दिया सिक्योरिटी फोर्सेज से बचाने के लिए मिलिटेंटों को। अब ये ताज्जुब की बात थी कि एक शख्स वर्दी पहनकर अपनी खिदमात अंजाम दे रहा, काम कर रहा है, उसको वही अपने से या अपनी फोर्सेज से मिलिटेंटों को बचाएगा, ये हज़म होने वाली बात नहीं थी। जो दफ़ात लगी थी सेक्शन 7, सेक्शन 7A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और सेक्शन 167, 193, 201, 210, 208, 221 इंडियन पीनल कोड की जो दफ़ात उन पर थी। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 के तहत जो उनका काम था, जो कंडक्ट था, जब उनको सस्पेंड किया गया तो इन कवानीन का हवाला दिया गया। साथ साथ एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बडगाम गौहर अहमद खान, उनको भी सस्पेंड किया गया सरकार की तरफ से। जोनल पुलिस हेडक्वार्टर कश्मीर में उस वक्त सस्पेंशन के बाद इनको लगाया गया। तहकीकात जब तक कंप्लीट ना हो, ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर बहुत सारे अफसरान नहीं जाते। बहरहाल शेख आदिल साहब को गैर जानिबदाराना तहकीकात के बाद जब वो वापस अपनी जिम्मेदारी पर आ रहे हैं, तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अपना काम वैसे ही जारी रखें जो आप कर रहे हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपका वसी तजर्बा है, इसीलिए आप उस ओहदे पर हैं जिसको आप डिज़र्व करते हैं। बाकी बात, ये इल्ज़ामात जब आप अच्छा करेंगे तब आप पर कीचड़ भी उछाला जाएगा। बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब आप सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहे हैं। हमारी नज़र में एक नौजवान अफसर को जब मौका मिला, शुमाली कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है,
और दोबारा आपको सड़कों पर नज़र आएंगे। तो हेड्स ऑफ टू हिम, टू दोज एजेंसीज who were investigating against the concerned officer. So right now एक अच्छी खबर उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, और दोबारा से आपको अब आप वो जिम्मेदारियां निभाते हुए नज़र आएंगे।